Lorentz magnetic force and Lorentz electric force. Lorentz electric force on a charged particle Fe equals to E vector. Lorentz force on Lorentz magnetic force on a charged particle F vector equals Q V vector cross V vector. There are few similarities and few contrasts between Lorentz electric force and Lorentz magnetic force. What is the first similarity? If the charge on the particle is zero, electric Lorentz force zero, magnetic Lorentz force zero, means there is no electric force in an electric field on a neutral particle, on an uncharged particle. अनचार्ज पार्टिकल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दीजिए, इस पर कोई फोर्स नहीं लगने वाली। अनचार्ज पार्टिकल को आप मैग्नेटिक फील्ड में मूव करा दीजिए, रख दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, लेकिन अगर चार्ज नहीं है पार्टिकल पर, चार्ज नहीं है पार्टिकल पर, देन देयर इज नो लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स ऑन द पार्टिकल, चाहे वो कितने भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में हो और कितने भी हाई वेलोसिटी पर वो मूव कर रहा हो। तो ये दोनों के बीच में सिमिलैरिटी है, लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, एक एक करके हम यहाँ इन्हें डिस्कस करेंगे, इन डिफरेंसेस को और इन सिमिलैरिटीज को। इलेक्ट्रिक लॉरेंस फोर्स एंड मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स, both are directly proportional, both are directly proportional to the magnitude of charge। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक लॉरेंस फोर्स होगी, उतनी ही स्ट्रॉन्गर लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक लॉरेंस फोर्स इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। करेक्ट, दिस इज द सिमिलैरिटी। करेक्ट। नेक्स्ट सिमिलैरिटी, electric Lorentz force is directly proportional to the strength of electric field. Stronger the electric field, stronger is the electric Lorentz force on the particle. सीधी सीधी बात, F is equal to 2E vector आ रहा है, stronger the electric field, stronger is the force. Here it is directly, Lorentz magnetic force is directly proportional to the strength of magnetic field. Stronger the magnetic field, stronger is the force on particle. मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स, मैंने इसको एफ बी लिख रखा था, अब तक ये ऐसा लिख दिया मैंने, मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रॉन्गर द मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्गर इज द मैग्नेटिक फोर्स, राइट। इलेक्ट्रिक लॉरेंस फोर्स, इलेक्ट्रिक is independent of velocity of particle. The force is same whether the particle is moving or stationary. There is no velocity factor. सर आवाज ना आ रही। तो यहाँ इलेक्ट्रिक लॉरेंस फोर्स इज independent of velocity of particle, whether the particle is moving or not, and whatever be the velocity, the electric Lorentz force is same, independent of velocity. But on the other hand, magnetic Lorentz force is directly proportional to the magnitude of component of velocity परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। चलो इसको मैं अभी एक अलग क्योंकि टाइम ओवर होने वाला है, तो मैं इसको एक अलग पॉइंट में ही डिस्कस कर लेंगे। इसे हम इस पूरे फैक्टर को डिस्कस कर लेंगे। बड़ा ही कंफ्यूजिंग चीज़ है ये, और फिर मैं अपने मुंह अपनी तारीफ कर रहा हूँ, ये कहीं किसी किताब में लिखा हुआ नहीं है इस तरीके से, और जबकि एक्चुअली ऐसे ही होता है। हाँ जी, नेक्स्ट हमारा क्या है, इफ द पार्टिकल इज मूविंग, if the particle is moving does not depend upon angle between velocity and e vector। तो फोर्स यहाँ, क्योंकि वेलोसिटी है ही नहीं इस फॉर्मूले में, तो वेलोसिटी के बीच और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच, वेलोसिटी वेक्टर के बीच कितना एंगल है उससे कोई मतलब नहीं। here depend upon the sign of angle between velocity vector and magnetic field vector, magnetic field directly proportional to sin theta। हालांकि ये मुझे, मैं गलत बोल रहा हूँ, एक्चुअल में तो directly proportional to the magnitude of component of velocity vector perpendicular to magnetic field, उसमें ये sin theta अपने आप ही आ जाता है। anyway, direction of force on positive charge particle is in the direction of electric field,
और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। हेयर द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेलोसिटी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। और कैसे फाइंड करेंगे? गिविंग बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी होता है और राइट हैंड थंब रूल भी होता है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है, इसे अभी हम डिस्कस करेंगे। बहुत ज्यादा यूज में आएगा ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। नेक्स्ट, द ट्रेजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल इज पैराबोलिक। ये हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं और अभी अभी अब हम आगे चलकर प्रूव करेंगे। अभी द ट्रेजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज circular, and the magnetic field itself, magnetic force, magnetic Lorentz force itself become centripetal force, centripetal force की तरह से एक्ट करने लगता है Lorentz magnetic force. If the particle is free to move, work is done on the particle or by the particle, hence there is a net change in kinetic energy. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। अगर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक वेलोसिटी वेक्टर इज सेम, work is done by the electric field on the particle. If the particle is moving at an angle greater than right angle with the electric field, the work is done by the particle against electric field, and hence there is net change in kinetic energy. Which is the change in kinetic energy? QV. V is the potential difference between final and initial point. हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ढेर सारा। Here the force is always perpendicular to the velocity vector or displacement vector. Hence, there is no work done by magnetic field and there is no change in kinetic energy. Magnetic field किसी भी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को ना घटा सकता ना बढ़ा सकता, कुछ भी वर्क नहीं करता मैग्नेटिक फील्ड, ना नेट वर्क डन बाय द लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स ऑन द पार्टिकल और वर्क डन बाय द पार्टिकल अगेंस्ट लॉरेंस फोर्स, सब कुछ जीरो है। ये रीजन, फोर्स वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। थीटा यहाँ 90 डिग्री का, तो वर्क डन जीरो। जब कुछ भी वर्क डन नहीं है, देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बहुत ध्यान रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड ना किसी की वेलोसिटी को काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा सकता है, ना किसी वेलोसिटी को काइनेटिक एनर्जी को घटा सकता है। अगर आपने काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज करना है तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। काइनेटिक एनर्जी में अगर घटाना है, बढ़ाना, चेंज करना है तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की ही हेल्प लेनी पड़ेगी।